नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। क्या देश की डेमोग्राफी इतनी तेजी से बदल रही है कि भारत में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, मेजॉरिटी में आ जाएंगे, या वो सवाल है जिसकी चिंता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से जाहिर की। मोदी ने घुसपैठियों पर सीधा प्रहार किया, साथ ही हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया, क्योंकि देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या मुस्लिम लगातार बढ़ रहे हैं, जिनका सफाया बेहद जरूरी हो गया है। घुसपैठियों के कारण रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ चुनाव पर भी असर पड़ रहा है। वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण डेमोग्राफी लगातार बदली जा रही है। नकली दस्तावेजों पर बने वोटर आई कार्ड चुनाव नतीजे प्रभावित कर रहे हैं। घुसपैठियों के कारण शहर में झुग्गी बस्तियां बढ़ती जा रही हैं। यूपी, झारखंड, बंगाल, असम की बदलती डेमोग्राफी को लेकर न्यूज इंडिया लगातार रिपोर्ट दिखाता रहा है। इन राज्यों में सबसे बड़ा मुद्दा आबादी के असंतुलन का है। बीजेपी ने मुसलमानों की आबादी से आदिवासी समुदाय को खतरा बताते हुए झारखंड का पूरा चुनाव ही बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लड़ा था। बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे पर भले ही झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी, लेकिन उसने देश की बिगड़ती डेमोग्राफी को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए आबादी असंतुलन पर चिंता जताते हुए डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। साफ है कि उनका निशाना बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या हैं, जो अवैध तरीके से देश में आकर बसे हैं। पिछले दिनों बिगड़ती डेमोग्राफी की हकीकत जानने न्यूज इंडिया की टीम उन इलाकों में गई जहां ऐसी कई मस्जिदें और मदरसे दिखे जिनका निर्माण पिछले कुछ सालों में ही हुआ है। अब ये सवाल उठता है कि इन जमीनों पर ये मस्जिदें कैसे बनी? कहीं इसके पीछे लैंड जिहाद वाली साजिश तो नहीं? इस साल बिहार तो अगले साल में पश्चिम बंगाल, आसाम जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जहां पहले से ही हिंदू मुस्लिम आबादी के असंतुलन का मुद्दा गर्म है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से डेमोग्राफी का मुद्दा उठाना काफी अहम माना जा रहा है, जिसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। यानी कि डेमोग्राफी चेंज डेंजर है क्या? मोदी का ये ऐलान गेम चेंजर है? आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस रंग में नजर आ रहे हैं, और उन्होंने यही कारण है कि ये बहुत बड़ा ऐलान किया। आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। तमाम मुस्लिम स्कॉलर मोदी के डेमोग्राफी वाले बयान को लेकर कैसे उन्हें घेर रहे हैं, सुनिए। पीएम मोदी के आजम का जो सालाना खिताब हुआ है, इसको हमने सुना है। वो लग ही नहीं रहा था कि एक ताकतवर प्रधानमंत्री की आवाज़ है। पूरी स्पीच सुन लीजिए, उसमें सिवाय लाचारी के कुछ नज़र नहीं आया। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं घुसपैठियों के ताल्लुक से। जो मैं पूछना चाहता हूँ, आप 11 साल से देश के वजीर आजम,
11 साल से देश के वजीर आजम होने के बाद अगर देश में घुसपैठिए हैं या घुसपैठी आ रहे हैं या घुसपैठिए बाकी हैं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। कोई घुसपैठियों से नौजवानों के रोजगार को, बहन बेटियों की इज्जत को, आदिवासियों को खतरा बताया है। सबसे बेहतर ये था कि उन्हें अपने इस 11 वर्ष के कार्यकाल में कितने घुसपैठियों को चिन्हित किया, कितने घुसपैठियों को देश से बाहर भेजा और कितने घुसपैठियों से नौजवानों के रोजगार की, बहन बेटियों की इज्जत की और आदिवासियों की भूमि पर कब्जा होने से रोका। अगर इस उपलब्धि का जिक्र करते तब उनकी ये बात कहीं बेहतर नजर आती। आपको हम सुनवाते हैं कि सांसद मनोज झा ने मोदी के डेमोग्राफी वाले बयान को लेकर क्या कहा, ये भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी हर बार डिसअपॉइंट करते हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना, डॉग विस्लिंग करना, ये मतलब उनकी पर्सोना का हिस्सा हो गया है। बस आज के उनके भाषण से मुझे लगा कि वो डॉग विस्लिंग से, पार्टीजन पॉलिटिक्स से कभी ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। आप कल्पना कीजिए, ट्विस्ट विथ डेस्टिनी वाले भाषण से आज हम कहां पहुंच गए हैं कि फर्क करना मुश्किल हो गया कि ये चुनावी भाषण है या लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधन है। प्रधानमंत्री जी हर बार डिसअपॉइंट करते हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना, डॉग विस्लिंग करना। डेमोग्राफी चेंज को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार चुनावी रैलियों में निशाना साधा है विपक्ष के ऊपर। वो क्या कह रहे हैं, ये भी सुनते हैं। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर